हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 31 जनवरी और 1 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने कोरोना वायरस प्रदर्शनी सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 34वें नंबर पे है, दूसरा है 22वें नंबर पे है, तीसरा है 62वें नंबर पे है और चौथा है 86वें नंबर पे है। तो हमारा सही ऑप्शन है 86 नंबर पे भारत कोरोना प्रदर्शनी सूचकांक में हो। और ये भारत का बहुत वर्स्ट रैंक है। भारत पेंडेमिक से बहुत अच्छे से लड़ नहीं पाया है। इसमें फर्स्ट पे है न्यूजीलैंड और सबसे खराब कंडीशन इसमें है ब्राजील का। सिडनी स्थित लोवे इंस्टीट्यूट द्वारा ये संकलित प्रदर्शन सूचकांक है जिसमें टोटल 98 देश शामिल हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब सरदार पटेल स्टेडियम का निर्माण पूरा हो जाएगा तो यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा। यह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो हमारा पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है रांची और चौथा है नागपुर। तो हमारा सही आंसर है अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। और अहमदाबाद है कहाँ? तो ये है गुजरात में। और गुजरात के सीएम का नाम है विजय रूपानी। गुजरात में टोटल 33 जिले हैं और यहाँ के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 मई 1960 को। यहाँ पे विधानसभा में टोटल 182 सीट हैं, लोकसभा में टोटल 26 सीट हैं और राज्यसभा में 11 सीट हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए निम्न में से किस राज्य को थीम राज्य चुना गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है हिमाचल प्रदेश को। हमारा सही ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए थीम राज्य चुना गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, राजधानी है शिमला और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 25 जनवरी 1971 को। और विधानसभा में टोटल 68 सीट हैं और लोकसभा में 4 सीट हैं और राज्यसभा में 3 सीट है और टोटल जिला यहाँ पे 12 है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश में आपदा जो आया था उसमें राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन वेनिला शुरू किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है वियतनाम और चौथा है मेडागास्कर। तो हमारा सही ऑप्शन है मेडागास्कर में अभी कुछ दिन पहले चक्रवात आया था। उस चक्रवात का नाम था डायना। वो पूरे लोगों को तबाह कर दिया था। लोग अपना यहाँ से सामान वहाँ रख रहे थे, वहाँ से पलायन कर रहे थे। उनके हेल्प के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला स्टार्ट किया है। मेडागास्कर की राजधानी है अनंतनारिगो, मेडागास्कर की मुद्रा है एरियारी और मेडागास्कर के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टिना नेटसे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में समाचार साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन के अनुदान की घोषणा की है? तो पहला मेरा ऑप्शन है एप्पल, दूसरा है गूगल, तीसरा है फेसबुक और चौथा है याहू। तो हमारा सही आंसर है गूगल जो है वो भारत में समाचार साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन के अनुदान की घोषणा की है। इसमें क्या हो रहा है कि लोग ऐसे ही र्यूमर फैला दे रहे हैं किसी भी न्यूज को लेके। ये सोशल मीडिया पे पूरा वायरल हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि ये सही न्यूज है और फिर अलग अलग जगहों पे पोस्ट कर रहे हैं। इससे लोग फिर आक्रामक रूप ले रहे हैं। इसके वजह से गूगल ने ये कदम उठाया है। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो हमारा पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है केरल, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है तेलंगाना में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। यहाँ पे एक साथ 1 लाख लोग बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, इतना बड़ा ये स्टेडियम है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2 जून 2014 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 1 फरवरी, दूसरा है 4 फरवरी और चौथा है 7 फरवरी और पांचवा है 13 फरवरी। तो हमारा सही आंसर है 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। हम देखते हैं कि 4 फरवरी को क्या क्या है। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और भारतीय तटरक्षक दिवस की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है कोलकाता और चौथा है न्यू दिल्ली। तो हमारा सही ऑप्शन है न्यू दिल्ली में सस्टेनेबल समिट 2020 का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन टेरी द्वारा किया जाता है। टेरी का फुल फॉर्म देखते हैं। टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1974 में। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई ने महाराष्ट्र स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है शिवम सहकारी बैंक, दूसरा है जिला सहकारी बैंक, तीसरा है अपना सहकारी बैंक और चौथा है महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड। तो हमारा सही आंसर है शिवम सहकारी बैंक को आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब देखते हैं कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। ये नेशनलाइज्ड हुआ था 1949 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके फर्स्ट गवर्नर जो थे वो थे ऑसबोर्न स्मिथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है AK चौबे, दूसरा है राजेश भूषण, तीसरा है RS शर्मा और चौथा है मनोहर अगनानी। अथॉरिटी के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं RS शर्मा। तो हमारा राइट आंसर होगा RS शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2018 में और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव जो हैं वो हैं हमारे राजेश भूषण। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड 1 फरवरी 2021 को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाता है और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 फरवरी 1977 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके डायरेक्टर हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो हमारा अगला न्यूज है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव जय शाह 30 जनवरी को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो BCCI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो हमारा अगला न्यूज है, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा एक राष्ट्रीय जनजाति आदि महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी जनजाति हैं वो अपना शिल्प, अपना कौशल, अपने बारे में जो भी दिखाना होगा उनको, चिकित्सा के बारे में या जो अच्छा खाना बना पाता है, उसके लिए एक आयोजन किया गया है। उसका नाम है आदि महोत्सव। उसमें सारे कारीगर शामिल होंगे और वो मेला दिल्ली में लगेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।